पार्ट 50 की शुरुआत होती है गुवोन की इंसानी जिंदगी को दिखाते हुए, जिसमें हम देखते हैं गुवोन किसी को तलवार से मारता है। उसी के सामने दोही को खून से लथपथ दिखाया जाता है जो जमीन पे गिर जाती है। गुवोन अपनी वॉइस ओवर से कहता है कि क्या किस्मत जैसी कोई चीज होती है, अगर होती है तो क्या उस किस्मत के चंगुल से बचना नामुमकिन है। दोही की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिसके कुछ ही पल बाद वो अपना दम तोड़ देती है। गुवोन जो खून से लथपथ था दोही की ओर देखता है। शुरू होता है इनका फ्लैशबैक। गुवोन जो की एक नोबल फैमिली का यंग मास्टर था, उसके आते ही सभी लोग उसे बड़े प्यार से ग्रीट करते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि गुवोन इस विलेज का एक काफी रिस्पेक्टेड नोबलमैन था। लेकिन गुवोन को पढ़ाई करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो अपने गांव में घूमने के लिए निकल पड़ता था। इसी तरह वो एक दिन घर से निकल जाता है, लेकिन उसका सर्वेंट उसके पीछे पीछे भागता हुआ आता है। उसे कहता है कि आपका ट्यूटर अभी थोड़ी देर में आने वाला है, इसीलिए अभी आपको घर चलना चाहिए। लेकिन गुवोन तो उसे चुपचाप से लौट जाने के लिए कहता है। लेकिन सर्वेंट कहता है कि अगर आपके पिताजी को पता चल गया कि आप पढ़ाई छोड़कर घूमने के लिए निकले हैं तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। इस पर गुवोन कहता है कि तुम बस अपना मुंह बंद रखना, तो उन्हें पता नहीं चलेगा। ये कहकर वो आगे जाने लगता है तो सर्वेंट उसे रोकने के लिए उसके सामने जाकर जमीन पे लेट जाता है और कहता है कि अगर आपको जाना ही है तो आपको मेरे ऊपर से पार होकर जाना पड़ेगा। गुवोन कहता है ठीक है, फिर अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर से होकर ही चला जाता हूँ। ये कहकर वो उसके ऊपर से पार हो जाता है। इस पर सर्वेंट कहता है कि आप बहुत जिद्दी हो, पर याद रखिएगा मैंने आपको घर से जाते हुए नहीं देखा, आप मुझे बिना बताकर घर से निकले। अगर आपके बाहर जाने के बारे में उन्हें पता चला तब मैं तो उन्हें ये सब बताकर निकल जाऊंगा। लेकिन गुवोन तो एक अच्छी जगह की तलाश में एक नदी के ऊपर पहुंचता है, जहाँ पर वो एक लड़की को तलवार के साथ डांस करते हुए देखता है, जो कि हमारी दोही होती है, जिसे डांस करता हुआ गुवोन तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुली डांस कर रही थी। तभी दोही की नजर पड़ती है गुवोन पर, जिसे देख वो रुक जाती है। गुवोन थोड़ा नर्वसली इधर उधर देखने लगता है, तो दोही यहाँ से जल्दी से अपने तलवार वगैरह उठाकर जाने लगती है। गुवोन उससे बात करने के लिए, उसे रुकने के लिए कहने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ठंडे पानी में उसका पैर पड़ जाता है, जिससे वो तो चिल्लाने ही लग जाता है, ये कहते हुए कि पानी बहुत ठंडा है। दोही उसे ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर रुक जाती है। गुवोन भी ऐसे चिल्लाना बंद करता है और दोही से कहता है कि सॉरी आपको ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए, मैं तो बस अपनी पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए यहाँ पर आया था, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। गुवोन अपना नाम बता नहीं जा रहा था, पर दोही सामने से उसका नाम बोल देती है। कहती है इस विलेज में सभी को आपका नाम पता है, जिस पर गुवोन थोड़ा फ्लेक्स करते हुए कहता है हाँ वो मैं अपने गाँव में थोड़ा पॉपुलर तो हूँ, पर मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा, आप जरूर किसी दूसरे विलेज से हैं, वरना इतनी खूबसूरत लड़की के बारे में मुझे कैसे पता नहीं होता। या ये भी हो सकता है कि मैं अपनी पढ़ाई में इतना ज्यादा बिजी रहता हूँ कि मुझे लड़कियों से मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। इस पर दोही कहती है अच्छा, पर मैंने तो आपके बारे में कुछ और ही रूमर सुने हैं। गुवोन तो काफी एक्साइटेडली पूछता है कि क्या सुना है। दोही बताती है कि आप एक प्रेस्टिजियस नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके पिताजी के एक लौते बेटे हो जिसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए आपके पिताजी आपको डिसिप्लिन करने के पीछे पड़े हैं, पर आप तो हमेशा उनके फैसले के खिलाफ ही होते हैं, इसीलिए सब लोग यहाँ पर आपको मोस्ट केयर फ्री लोफर के नाम से जानते हैं। जो सबसे गुवोन कहता है कि लगता है आपको मुझ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है, जो मेरे बारे में आपको इतना कुछ पता है, पर मुझे तो आपके बारे में कुछ पता नहीं है, तो क्या आप अपना नाम मुझे बताना चाहेंगी। दोही के कुछ जवाब देने से पहले ही सर्वेंट यंग मास्टर चिल्लाते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है। उसे यहाँ पर आता हुआ देखकर दोही यहाँ से भागकर चली जाती है, तो गुवोन सर्वेंट पे थोड़ा नाराज होता है, पर सर्वेंट तो दोही को देखते हुए कहता है कि जितना सुना था ये लड़की तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। जो सुन गुवोन उससे पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। सर्वेंट कहता है हाँ मैं जानता हूँ। इस पर गुवोन कहता है कि फिर बताओ कि ये लड़की किस नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। इस पर सर्वेंट उससे बताता है कि ये किसी नोबल फैमिली से नहीं है, बल्कि हानयांग शहर से आई हुई गवर्नमेंट कोर्टिजान है, यानी कि जो रिच एंड पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने डांस करती है। तो गुवोन सर्वेंट से उसका बताने के लिए कहता है। सीन कट होता है रात में गुवोन कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बैठा होता है, जहां उन्हें दूसरे कोर्टिजान्स ड्रिंक सर्व कर रही थी। तभी वहां पर डांस करने के लिए दोही आती है, जिसे गुवोन तो देखते ही रह जाता है, लेकिन गुवोन को यहाँ पर देखकर दोही चली जाती है। कुछ दिन बाद गुवोन दोबारा से उस घाटी में आता है जहाँ पर वो दोही के आने का वेट कर रहा था। काफी रात हो जाती है तब यहाँ पर दोही आती है, लेकिन गुवोन को यहाँ पर देखकर वो वापस जाने लगती है। तो गुवोन उसे रोककर सॉरी कहता है कि मैं बस तुमसे उस दिन मिलने गया था, फिर भी अगर तुम मुझसे इस वजह से नाराज हो तो मुझे माफ करना। दोही पूछती आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं, क्या आपने कुछ गलती की है। गुवोन तो उससे कोई जवाब नहीं दे पाता, तो दोही कहती कि अगर आपको पता नहीं है कि आपकी गलती क्या है तो बिना बात के माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है। दिन अगले दिन हमें गुवोन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सर्वेंट उसे जगाने के लिए आया था, क्योंकि गुवोन काफी देर तक सोता था। गुवोन के ट्यूटर के आने का टाइम हो गया था, इसलिए सर्वेंट उसे जगाने के लिए अंदर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि गुवोन तो तैयार होकर पढ़ाई करने के लिए किताब लिए बैठा हुआ था, जिसे देखकर सर्वेंट तो हैरान रह जाता है, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक गुवोन इतना जल्दी कभी नहीं जगा था। सर्वेंट पूछता है कि आखिर आपको आज हुआ क्या, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। इस पर गुवोन कहता है कि मैंने आज से पढ़ाई करने का डिसाइड कर लिया है, आज से मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होगा। पर इसके बाद ही वो किताब लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ दोही डांस प्रैक्टिस करने आया करती थी। तो वो उसी जगह पर बैठकर दोही के आने का वेट कर रहा था। पढ़ाई तो बस एक बहाना था, वो आराम से लेटा हुआ टाइम पास कर रहा था। तभी वो दोही को इधर ही आते हुए देखता है, तो उसे देखकर जल्दी से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है और जोर जोर से पढ़ने लग जाता है।
दोही तो उसका नाटक समझ जाती है, तो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जोसन गुवन उठकर उसके पास जाता है, कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है ना, हम दोबारा यहीं पर मिले। मैं तो इन सुनहरी वादियों के बीच बैठकर पढ़ाई कर रहा था ताकि पढ़ाई के साथ इन सुंदर नजारों को भी देख सकूं। लगता है तुम भी यहाँ इसीलिए आई हो, पर अफसोस मैंने ये जगह पहले ही ले ली है, तो तुम्हें थोड़ा सामने की ओर जाकर अपना डांस प्रैक्टिस करना होगा। ये बोलकर वो भागकर अपनी जगह पर आता है, पढ़ाई करने बैठ जाता है। इसी तरह आज का दिन चला जाता है और अगले दिन फिर से गुवन किताब लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है और दोही के आने का इंतजार करते करते वो अपने चेहरे पर किताब रखकर सो जाता है। कुछ देर में उसके सर से वो किताब गिर जाता है, जिससे गुवन की आंखें खुलती है तो देखता है कि दोही तो उसके सामने उसे ही देख रही थी। जैसे ही दोनों की आंखें मिलती है, दोही थोड़ी नर्वस होकर पीछे आ जाती है, तो गुवन भी जल्दी से उठकर बैठ जाता है। दोही पूछती क्या तुम यहीं पर रहते हो या फिर आसपास कहीं, जो हर टाइम तुम यहीं पर रहते हो। गुवन ने किताब उठा लेता है, बहाना मारते हुए कहता है यहाँ पर मेरा पढ़ाई में ज्यादा मन लगता है। अब गुवन ने किताब उल्टी पकड़ी हुई थी, जो देखकर दोही कहती है देखकर तो नहीं लगता कि तुम यहाँ पर पढ़ाई करने आते हो। जोसन जल्दी से गुवन बुक को सीधा करके जोर जोर से पढ़ने लग जाता है और उसे ऐसे देखकर दोही तो स्माइल करती है। और जैसे ही गुवन उसकी ओर देखता है, दोही अपना फेस दूसरी ओर कर लेती है और फिर वो अपनी डांस प्रैक्टिस करने चली जाती है। तो गुवन अपनी पढ़ाई कर रहा होता है और कभी छुपकर दोही को देख भी रहा होता है। वहीं दोही भी अपना डांस प्रैक्टिस करते हुए चुपके से गुवन को देखती है, लेकिन एक टाइम पर दोनों की नजरें मिल ही जाती है, जिससे दोनों थोड़ा नर्वस होकर दूसरी साइड फेस कर लेते हैं और इसी तरह अपना अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। तो इसी तरह दोनों यहाँ पर हर रोज मिला करते हैं और हर बढ़ते दिन के साथ दोनों के बीच की दूरियां कम होते जाती है। दोनों का छुपकर एक दूसरे को देखना कंटिन्यू रहता है। गुवन तो दोही को डांस करता हुआ देखकर एकदम खोसा जाता है कि उसका ध्यान तो दोही से हटता ही नहीं। पर जैसे ही दोही उसे देखती है तो गुवन किताब हाथों में लेकर पढ़ने लग जाता है। इसी तरह जब एक दिन डांस करते हुए दोही गुवन को देख रही होती है, तभी उसकी एक जुत्ती नीचे गिर जाती है जो पानी में जाकर गिरने वाली होती है। गुवन ये देखते ही दोही से कहता है कि मैं उसे लेकर आता हूँ। कहकर वो जाने लगता है, पर दोही उसे रोकते हुए कहती है कि ये खतरनाक हो सकता है। अब दोही ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका था और फिर जल्दी से उसका हाथ छोड़ते हुए कहती है कि यहाँ पर पत्थरों से फिसलकर आप गिर भी सकते हो। इस पर गुवन कहता है कि डोंट वरी, मैं इतने सालों से तलवारबाजी, तीरंदाजी और भाला फेंकने में ट्रेंड हूँ, जिससे मेरी बॉडी और मेरा दिमाग काफी स्ट्रॉन्ग है। तो उस जुत्ती को लाना मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। ये कहकर वो जुत्ती को लाने के लिए भागते हुए चला जाता है, लेकिन जुत्ती पानी में बहते हुए थोड़ी दूर चली गई थी, इसीलिए दोही को गुवन की फिक्र होती है। तो वो ऊपर की साइड से उस ओर जाने लगती है। वो काफी दूर जाकर देखती है, लेकिन उसे आसपास कहीं भी गुवन दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे उसे गुवन की काफी फिक्र होने लगती है। तो वो जोरों से गुवन का नाम पुकारने लगती है। अभी अचानक पानी के अंदर से गुवन जुत्ती को लेकर उठता है, जिसे वो काफी प्राउडली आकर दोही को देता है। लेकिन दोही को तो गुवन की काफी फिक्र हो रही थी। थोड़ा डांटते हुए कहती कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर कुछ हो जाता तो। जोसन गुवन कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। जोसन दोही कहती कि मुझे क्यों आपकी फिक्र होगी, कहकर उसका हैट लौटाती है, अपनी जुत्ती लेकर जाने लगती है। पर तभी गुवन को छींक आने लगती है, जिससे दोही को तो उसकी और ज्यादा फिक्र होने लगती है कि कहीं आपको सर्दी तो नहीं लग गई, क्योंकि यहाँ का पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है। तो दोही उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। गुवन अपनी वही तलवारबाजी, तीरंदाजी वाला डायलॉग मारने जा ही रहा था, लेकिन उसे बार बार छींक आ रही होती है, इसीलिए दोही वहीं पर आग जलाती है और दोनों वहीं पर आग के सामने बैठ जाते हैं। गुवन अपने हाथों से दोही के शूज को सुखा रहा था, जो देख दोही को अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उसे वापस मांग रही होती है और पहले अपने कपड़ों को सुखाने के लिए कहती है, लेकिन गुवन मना करते हुए कहता है कि बस हो ही गया, इसके बाद मैं अपने कपड़ों को भी सुखा लूंगा। जोसन दोही स्माइल करते हुए उसके करीब आ जाती है, जिससे गुवन तो उसकी ओर हैरानी से देखता है, जिस पर दोही उसे कहती है कि इंसानों का बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसीलिए ऐसे करीब बैठने से आपको ठंडी नहीं लगेगी। जोसन गुवन तो उसे देखकर स्माइल करता है। वहीं दोही उसकी ओर देखती है, पर वो उसकी आंखों में देख ही नहीं पाती। ब्लश करते हुए वो सामने देखने लग जाती है, लेकिन गुवन तो अभी भी स्माइल करते हुए उसे देखे जा रहा था, इसीलिए वो उसे अपना शूज मांगने लग जाती है। शूज लाने के चक्कर में दोनों वापस से दूर हो जाते हैं। गुवन उसे कहता है कि मुझे ठंडी लग रही है, तो दोही वापस से उसके करीब चली आती है। इस तरह दोनों साथ में बैठकर आग में अपने हाथ सेकने लग जाते हैं और इसी के साथ इस पार्ट का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।